गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आपका एसडी कंप्यूटर एंड रोबोटिक्स लैब में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं आपके लिए एक नई कंप्यूटर एकेडमी लेकर आ रहा हूँ, जिसमें मैं सिर्फ 21 डेज़ के अंदर आपको कंप्यूटर का बेसिक कोर्स करवाऊँगा, जिसकी टोटल चार्जेज आपके 1500 रुपये। अगर आप इसी कंप्यूटर बेसिक कोर्स को मार्केट में किसी भी इंस्टीट्यूट से करने जाते हैं तो उसका आपका मिनिमम टाइम पीरियड रहता है 3 से 4 महीने तक का, और जिसकी टोटल फीस रहती है आपकी 3000 से 5000 के बीच में। लेकिन मैं आपके लिए यही कंप्यूटर का बेसिक कोर्स सिर्फ 1500 रुपये में लेकर आ रहा हूँ। यहाँ पे आपकी कंप्यूटर की जो बेसिक क्लास है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन अगर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड डिप्लोमा चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, क्योंकि आपका जो भी ये डिप्लोमा है वो ISO सर्टिफाइड है। ISO सर्टिफाइड डिप्लोमा वो डिप्लोमा होता है जो कि हमारे किसी भी गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब के अंदर वैलिड होता है। इसके अलावा कंप्यूटर के बेसिक कोर्स के अलावा मेरे पास हार्डवेयर कंप्यूटर कोर्स भी है, शॉर्ट हैंड और टाइपिंग भी है, टैली भी है, वेब डेवलपमेंट भी है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी है, इंटरनेट और नेटवर्किंग कोर्स भी है। आप इनमें से किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो प्लीज़ मेंशन कीजिएगा मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर। तो अभी हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर की क्लास पे, लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे इस कंप्यूटर के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मेरी जितनी भी वीडियोस आ रही है उसका सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर मेरे इस कंप्यूटर के अंदर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज मिलती है, थोड़ा सा भी आपको हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्तों, कि अगर आपको लगता है कि आपके कंप्यूटर से रिलेटेड आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर हार्डवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कैसी भी प्रॉब्लम है, छोटी बड़ी जैसी भी प्रॉब्लम है, आप कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन कर दीजिएगा। आपको उस प्रॉब्लम का कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आइए चलते हैं हम अपने कंप्यूटर के क्लास में। तो मैंने आपको बताया था कि हमारा जो कंप्यूटर का क्लास है वो फर्स्ट है कंप्यूटर फंडामेंटल, क्योंकि दोस्तों जितने भी हमारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, CTET, HTET, SSC, CGL, डेटा एंट्री ऑपरेटर, क्लर्क, IBPS या कोई भी आपका कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, वहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है हमारे कंप्यूटर फंडामेंटल चैप्टर से आते हैं। तो आज का हमारा चैप्टर है इसमें कंप्यूटर की मेमोरी का। तो दोस्तों, कंप्यूटर की मेमोरी क्या है? क्योंकि कंप्यूटर जो है हमारा नंबर या अल्फ़ाबेट्स को नहीं समझता। हम जिस तरह से जो भी काम करते हैं, हम नंबर्स में काम करते हैं, अल्फ़ाबेट्स में काम करते हैं, तो हमारी लैंग्वेज को कंप्यूटर नहीं समझता। कंप्यूटर सिर्फ 2 ही नंबर पर कार्य करता है, 0 और 1, जिसे हम क्या कहते हैं यहाँ पे बाइनरी नंबर कहते हैं, और इन्हीं बाइनरी डिजिट को बिट भी कहते हैं। क्योंकि जो कंप्यूटर की मेमोरी है उसको बिट में मापा जाता है। तो दोस्तों, हमारी जो कंप्यूटर की मेमोरी है उसके अंदर 0.1 वर्ड है, वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है हमारे कंप्यूटर के अंदर? 1 बिट का डेटा स्पेस ऑक्यूपाई करता है। 8 बिट जो है हमारी वो 1 बाइट के बराबर होती है, और 1024 बाइट जो है वो हमारी 1 किलोबाइट के बराबर होती है। 1024 किलोबाइट जो है वो 1 MB के बराबर होती है, और 1024 MB जो है वो 1 गीगाबाइट के बराबर होती है, और 1024 गीगाबाइट जो है वो 1 टेराबाइट के बराबर होती है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि कंप्यूटर की मेमोरी की डेफिनेशन क्या है। कंप्यूटर की वह इकाई जो सूचनाओं को स्थायी
और अस्थायी रूप से संचित करने का कार्य करे, उन्हें कंप्यूटर की मेमोरी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ मेमोरी। यहाँ पे हमारे कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो दो तरह की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो दोस्तों, आप लोग मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं। मोबाइल फ़ोन में भी हमारी दो तरह की मेमोरी होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी जो है वो हमारी टेम्परेरी मेमोरी होती है, क्योंकि जब तक हमारा कंप्यूटर ऑन है तब तक उसमें हमारा सारा डेटा स्टोर रहता है। और लेकिन जैसा ही हम कंप्यूटर को बंद कर देते हैं तो उस प्राइमरी मेमोरी में हमारा जितना भी डेटा है वो सारा का सारा डेटा हमारा इरेज हो जाता है। दूसरा हमारा सेकेंडरी मेमोरी, ये हमारी परमानेंट मेमोरी होती है। अगर आपने कोई भी फाइल बनाई है, उस फाइल को जब आप उसे सेव कर देते हो तो वो डेटा हमारा सेकेंडरी मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाता है। और सेकेंडरी मेमोरी के अंदर जो डेटा हमारा स्टोर होता है, सेकेंडरी मेमोरी में हमारा जो भी डेटा स्टोर होता है वो परमानेंट स्टोर होता है। इसके बाद आप कंप्यूटर को चाहे ऑफ करें चाहे ऑन करें, हमारा डेटा परमानेंट वहाँ पे स्टोर रहता है। प्राइमरी मेमोरी जो है वो हमारी दो तरह की मेमोरी होती है, रैम और रोम। रैम का मतलब होता है हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी। हमारा जो सीपीयू है वो सिर्फ उसी डेटा पे वर्क करता है जो हमारा डेटा रैम के पास है। और रीड ओनली मेमोरी में हमारा बायोस से रिलेटेड डेटा होता है जिसको हमारा कंप्यूटर जो है यूज़ करता है। वो सिर्फ कंप्यूटर की मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर को खुद को कंट्रोल करने के लिए जो भी डेटा चाहिए वो डेटा उसके अंदर स्टोर किया जाता है। इसके अंदर हम जब कंप्यूटर को क्रिएट करते हैं उस टाइम पे हम वो डेटा उसके अंदर एक बार में स्टोर कर देते हैं। बार बार हम उस डेटा को स्टोर नहीं कर सकते। उस डेटा को रीड तो आप कर सकते हैं लेकिन उसके अंदर दोबारा से हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते। जो सेकेंडरी मेमोरी है वो हमारी टू टाइप की मेमोरी होती है। एक होती है हमारी DASD और दूसरी होती है हमारी SASD। DASD क्या होती है? हमारी डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। और SASD होती है हमारी सिक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। जो डायरेक्ट डेटा को स्टोर करती है वो हमारी DASD स्टोरेज डिवाइस होती है, और जो सीक्वेंस में डेटा को स्टोर करती है वो हमारी सिक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस होती है। जैसे कि हमारी CDs हैं, हमारे पेन ड्राइव है। जब आप कंप्यूटर के अंदर फाइल को सेव करते हो तो चाहे आप पेन ड्राइव में सेव करो, चाहे आप हार्ड डिस्क में सेव करो या कंप्यूटर की किसी भी मेमोरी में सेव करता है, डायरेक्ट हमारी जो फाइल सेव हो जाती है वो हमारी डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस है। चाहे वो पेन ड्राइव है, CD है या फिर वो आपकी कंप्यूटर की हार्ड डिस्क है। सीक्वेंशियल एक्सेस जो सीक्वेंस में डेटा को स्टोर करती है। जैसे कि हम प्रिंटर से किसी भी पेज को प्रिंट करते हैं तो पहले क्या होता है, प्रिंटर जो एक लाइन को प्रिंट करता है, फिर दूसरी लाइन को प्रिंट करता है, फिर तीसरी लाइन को प्रिंट करता है। इस तरह से सीक्वेंस में डेटा को स्टोर करता है। वो हमारी सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस होती है। आगे हम चलते हैं इसमें सॉफ्टवेयर, क्योंकि सॉफ्टवेयर के अंदर जो भी हम फाइल बनाते हैं उसी फाइल को हम क्या करते हैं, कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर स्टोर करते हैं। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि सॉफ्टवेयर है क्या। हमारा सॉफ्टवेयर हमारा दो से ज़्यादा प्रोग्राम का या इंफॉर्मेशन का एक ऐसा ग्रुप है, एक ऐसा समूह है जो किसी भी स्पेशल कार्य को, स्पेशल मतलब विशेष कार्य को करने के लिए किया जाता है, उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो इसी तरह से सॉफ्टवेयर के अंदर हम जो फाइल बनाते हैं वही सॉफ्टवेयर हमारे, उसी सॉफ्टवेयर के अंदर हमारा जो डेटा है वो स्टोर किया जाता है। सॉफ्टवेयर हमारे 3 तरह के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर।
सिस्टम सॉफ्टवेयर मैंने आपको लास्ट वीडियोज़ में भी आपको बताया था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे क्या होता है, जो सिस्टम द्वारा यूज़ किया जाता है, जो सिस्टम कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे कौन से सॉफ्टवेयर होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हमारे किसी स्पेशल कार्य को करने के लिए किया जाता है। जैसे हमारे टैली सॉफ्टवेयर है, MS वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, जिसको करने के लिए, जिसके लिए एक स्पेशल काम को करने के लिए उस सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया जाता है। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हमारे वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं, किससे? डिस्क एरर से या वायरस से। और उसके बाद मैंने आपको बताया था इनपुट यूनिट। इनपुट क्या होती है हमारी, जिसके थ्रू हम कंप्यूटर के अंदर डेटा को स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे जिसके थ्रू हम डेटा को स्टोर करते हैं उसे हम इनपुट यूनिट कहते हैं। हम इन सभी डिवाइसेस के अंदर के थ्रू कंप्यूटर के अंदर डेटा को स्टोर करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम यूज़ करते हैं इसमें कीबोर्ड से हम टाइप करके कंप्यूटर के अंदर डेटा स्टोर कर सकते हैं। माउस को हम एज ए पॉइंटर डिवाइस भी बोल सकते हैं, क्योंकि माउस का यूज़ हम किस लिए करते हैं? सिर्फ पॉइंट करने के लिए यूज़ करते हैं। दूसरा है हमारा यहाँ पे टच स्क्रीन, क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसी स्क्रीन आ गई है, हमारे लैपटॉप की भी स्क्रीन आ गई है, हमारे जो मोबाइल फ़ोन की भी जो स्क्रीन होती है वो टचेबल स्क्रीन होती है। आप जहाँ पे भी फिंगर को प्रेस करते हैं या फिर हम अपनी किसी भी डिवाइस से वहाँ पे पॉइंट करते हैं, वहीं पे हमारा जो डेटा है इनपुट हो जाता है। थर्ड है हमारे पास यहाँ पे कैमरा भी हमारे दो तरह के होते हैं, एक डिजिटल कैमरा होता है, एक हमारा वेब कैमरा होता है। तो उन दोनों के थ्रू भी हम कंप्यूटर के अंदर क्या करते हैं? डेटा को स्टोर करते हैं। इसी तरह से हमारे पास आता है इसमें स्कैनर। अगर हमें अपनी कोई भी इमेज इसके अंदर स्टोर करनी है, कोई फाइल इसके अंदर स्टोर करनी है, आप स्कैनर के ऊपर उसको क्या करते हैं? स्टोर कर देते हैं। फोटोस्टेट मशीन की तरह से एक स्कैनिंग होती है और हमारा जो डेटा है कंप्यूटर के अंदर सेव हो जाता है। इसी तरह से हमारे पास आता है माइक्रोफोन क्या होता है कि जैसे हमारे जितने भी माइक होते हैं, अगर हमें अपनी वॉइस को कंप्यूटर के अंदर फीड करना है तो हम माइक्रोफोन का यूज़ करते हैं। तो इसी तरह से दोस्तों ये सारी चीज़ें जो है हमारी कंप्यूटर की इनपुट यूनिट है, इन सभी चीज़ों के थ्रू हम कंप्यूटर के अंदर डेटा को स्टोर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है इसमें दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास आता है आउटपुट डिवाइस। अब आउटपुट डिवाइसेस क्या होती है हमारी, जिसके ऊपर हमारा जो रिजल्ट है वो शो करता है। अब यहाँ पे सबसे पहली हमारी आउटपुट डिवाइस आती है हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन, क्योंकि जो भी हम इसमें कंप्यूटर में डेटा स्टोर करते हैं सबसे पहले हमें कहाँ शो करता है वो डेटा हमें हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पे शो करता है। इसके अलावा अगर हम उस फाइल को पेज पे प्रिंट कर देते हैं तो वो भी हमारी क्या है? आउटपुट डिवाइस है। इसके अलावा हमारे पास हमारा जो स्पीकर है वो भी हमारी आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि जो भी हमने अपनी ऑडियो वॉइस इसके अंदर स्टोर की है, अगर हम उस वॉइस को दोबारा सुनना चाहते हैं तो हमें स्पीकर की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह से हमारे क्या आते हैं? प्रोजेक्टर होते हैं हमारे, या फिर हमारा प्लॉटर्स होते हैं। इनके थ्रू भी हमारा जो डेटा है वो डिस्प्ले होता है, तो वो भी हमारी क्या है? वो भी हमारी आउटपुट डिवाइस है। थर्ड हमारे पास आती है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। मैंने आपको अभी क्लास में थोड़ी देर पहले आपको बताया था सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस, जो सीक्वेंस में डेटा को स्टोर करती है, और डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस जो डायरेक्ट डेटा को स्टोर करती है। तो यहाँ पे हमारे पास है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, जो हमारे पास क्या है? डायरेक्ट डेटा को स्टोर करती है। जैसे हमारे पास पेन ड्राइव है, CD है, DVD है,
हार्ड डिस्क है। तो इस तरह से ये जितने भी हमारी डिवाइसेस आपको कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर अभी शो कर रहा है, ये सारी के सारी हमारी स्टोरेज डिवाइस है। इन सभी के अंदर हम डेटा को स्टोर करते हैं ताकि इन फ्यूचर अगर हमें उस डेटा की ज़रूरत पड़े तो वहाँ से हम डेटा को एक्सेप्ट कर सकें। क्योंकि आपको पता है दोस्तों, जो प्राइमरी मेमोरी के अंदर हमारा डेटा है वो डेटा तब तक रहता है जब तक हमारा कंप्यूटर ऑन है। कंप्यूटर ऑफ होते ही हमारी प्राइमरी मेमोरी से डेटा ऑफ हो जाएगा। तो अगर हमने कोई फाइल बना दी, उसे प्राइमरी मेमोरी में स्टोर कर दिया, स्क्रीन कंप्यूटर को हमने बंद कर दिया, सेकेंडली हमने दोबारा उस कंप्यूटर को ओपन किया, हमें वही डेटा चाहिए, तो क्या हम उस प्राइमरी मेमोरी से डेटा को यूज़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ से डेटा वो इरेज हो चुका है। लेकिन उसी प्राइमरी मेमोरी में जो हमने फाइल पहले बनाई है, अगर हम उसको फाइल को सेव करके सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के अंदर स्टोर कर लेते हैं, फिर चाहे हम कंप्यूटर को बंद करें या कंप्यूटर को चालू रखें, फ्यूचर में कभी भी हमें उस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ से हम उस डेटा को रिसीव कर सकते हैं। चाहे वहाँ पे जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के अंदर हमारा डेटा स्टोर है, चाहे आप उसके अंदर से कभी भी डेटा को रिसीव कर सकते हैं। वहाँ से डेटा हमारा रिमूव नहीं होगा जब तक हम खुद वहाँ से रिमूव नहीं करेंगे। अगर हमने वहाँ से डेटा को रिमूव कर दिया है तो हम उस डेटा को वहाँ से स्टोर नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास आती है प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस का होती है वो स्टोरेज डिवाइस जहाँ पे जब तक हमारा कंप्यूटर ऑन है तब तक हमारा जो डेटा है वो स्टोर होता है, जिसमें हमारे पास दो तरह की प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है, रैम और रोम। रैम हमारी वो स्टोरेज डिवाइस होती है जब कंप्यूटर हमारा जो सीपीयू है वो वर्क करता है, सिर्फ उसी डेटा पे वर्क करता है, उसी डेटा को प्रोसेस करता है जो डेटा हमारा इस रैम के अंदर स्टोर होता है। क्योंकि रैम के अंदर हम जो भी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं या फिर हम अपना डेटा कंप्यूटर को प्रोसेस करने के लिए देते हैं। सॉरी दोस्तों, बाहर कुछ बच्चे हैं वो थोड़ी मस्तीबाजी कर रहे हैं आज, तो इसलिए थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रही है। तो रैम के अंदर हमारा जो डेटा स्टोर होता है, हमारा वही डेटा प्रोसेस होता है जो डेटा हम कंप्यूटर को देते हैं प्रोसेसिंग करने के लिए। पहले वो डेटा हमारा रैम के पास जाता है, रैम के अंदर उस डेटा की प्रोसेसिंग होती है, फिर वहाँ से प्रोसेसिंग के बाद वापस वो डेटा रैम में जाता है और फिर वो डेटा वहाँ से आउटपुट स्क्रीन के ऊपर जाता है। इसी तरह से सेकंड जो हमारा यहाँ पे रीड ओनली मेमोरी है, यहाँ पे वो डेटा स्टोर होता है जब हम कंप्यूटर को नया कोई भी कंप्यूटर क्रिएट करते हैं, उस टाइम पे हमारा जो डेटा उसके अंदर स्टोर कर दिया जाता है। जैसे हमारा कीबोर्ड कौन सा है, हमारा मॉनिटर कौन सा, हमारा लैपटॉप कौन सा है, वो सारा डेटा हमारा उस टाइम पे स्टोर किया जाता है जब हम एक नया कंप्यूटर बनाते हैं। यहाँ पे जब हम एक बार में ही डेटा को स्टोर करते हैं, उसे बार बार हम चेंज नहीं कर सकते। उसको रीड तो आप कितने बार भी कर सकते हो, लेकिन राइट सिर्फ एक ही बार किया जाएगा, राइट वंस। ओके, तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। तो इसी के साथ मैं अपनी क्लास को यहाँ स्टॉप करता हूँ। एक नए टॉपिक के साथ आपके पास फिर से आऊँगा, यहाँ पे आपके साथ जुड़ूँगा। तो दोस्तों प्लीज़ मेरे इस कंप्यूटर को, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेजफुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू। तो दोस्तों इसके साथ मैं अपनी क्लास को यहाँ पे स्टॉप करने जा रहा हूँ।